नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पे। उत्तराखंड की खबरों की ओर नजर डालेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले मंजूर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो बता दें, 3 अहम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट बैठक में और 3 प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इसी के साथ इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद थे और बैठक काफी अहम हो जाती है उत्तराखंड के लिए। धामी कैबिनेट की बैठक में काफी अहम फैसले लिए गए हैं। लगातार हमारे साथ अभय कैंथरो बने हुए हैं। अभय, देखिए, ये बैठक काफी अहम हो जाती है और इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कौन से है वो फैसले, कौन से है वो प्रस्ताव? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास का जो रोड मैप है उस रोड मैप पर चलने का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। राज्य को कैसे 2025 में श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार किया जा सकता है उसको लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के तहत जो जरूरी जो चीज़ें थी, चाहे वो आपके आय के स्रोत बढ़ाने वाले संसाधनों को और तेज गति से आगे लाने की जरूरत थी, या फिर जो व्यवस्थापना विकास के जो काम थे उनको कैसे तेज गति से यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, उस संबंध में दिशा निर्देश और निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल की जो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई थी उसमें 3 अहम बिंदुओं पर यहाँ पर मंत्रिमंडल की तरफ से अपनी सहमति दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी थी कि राज्य की जो आबकारी नीति थी उस आबकारी नीति में कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ा संशोधन यह था कि जो हर बार शराब के दुकानों की जो लॉटरी निकाली जाती थी वो इस बार नहीं हो पाएगी, यानी सिर्फ उन्हीं दुकानों की लॉटरी यहाँ पर निकलेगी जो पूर्व में लॉटरी के माध्यम से उठाई नहीं गई थी या जो छूट गई थी, उन्हीं दुकानों की यहाँ पर लॉटरी लगेगी। जिन दुकानों का पहले से आवंटन हो चुका था उनके जो टैक्सेज थे उस टैक्सेज में 10 से 15% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और वो वापस उसी बढ़ोतरी हुई टैक्स के साथ अपनी दुकानों का संचालन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आबकारी से जो राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसको 3600 से बढ़ाकर 4000 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया, ये बड़ा राशि यहाँ पर सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है। इसलिए भी समझा जा सकता है कि राज्य सरकार अपने आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकार को आय के प्राप्त करने वाले जो जरिए, चाहे आपका आबकारी हो या खनन हो, उनमें जो राजस्व प्राप्ति की जो दरें थी उन दरों को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने जो एकल भवन जो आवासीय जो योजना थी उस योजना में भी जो नियमों की जो पहले बाध्यता पूर्व में रखी गई थी उनमें शिथिलीकरण करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। सेल्फ असेसमेंट जो होता है उसको करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती तो जो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो पहले दिया गया था मकान भवन स्वामी की तरफ से, उसे ही यहाँ पर सहमति मान ली जाएगी और उस पर ही अपनी मंजूरी यहाँ पर देने का काम कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो गोला, दाबला और कोसी नदी पर जो खनन के जो कारोबारी थे उनके जो वाहनों की जो समस्याएं लगातार आती फिटनेस से रिलेटेड, उसमें भी नियमों में जो शिथिलता लाने का काम कैबिनेट की तरफ से कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण थे क्योंकि इससे समझा जा सकता था कि खनन और आबकारी जो सरकार के राजस्व प्राप्ति के 2 महत्वपूर्ण सेक्टर थे उन सेक्टरों को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया और उसमें नियमों में शिथिलता देकर सरकार ने एक बात जारी कर दी है कि जो आय के जो स्रोत हैं उनको किसी भी तरीके से सरकार बढ़ाने पर जोर देगी ताकि उत्तराखंड राज्य आत्मनिर्भर राज्य बन सके। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे फैसले लिए गए हैं इस बैठक में जिससे उत्तराखंड जो है विकास के पथ पर चल पड़े और अग्रसर हो जाए। अबे ठीक है, तो कई अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं जा सकता है क्योंकि आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए ये तो देखिए, यानी कि कुल मिलाकर इस बैठक में अभी ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे उत्तराखंड जो है विकास के पथ पर चल सके। दीपिकल, उत्तराखंड राज्य के लिए आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत नजर आ रही है और उसके लिए जरूरी है कि जो सरकार अपने आय के स्रोत बढ़ाना चाहती है, जो आय प्राप्त करने वाले जो विभाग हैं उन विभागों में जो नियम है उन नियमों में शिथिलीकरण करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर प्राप्त हो सके। क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से बजट अपना गैरसैंण में पेश किया उस बजट में सीधे तौर पर सरकार ने एक संकल्पबद्धता अपने दिखाने का काम यहाँ पर किया है कि सरकार आने वाले
वाले दिनों में केंद्र के सहारे कम चलने का काम करेगी और आने वाले दिनों में जो राज्य के अपने आय के जो स्रोत होंगे उन स्रोतों को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लगातार उस दिशा में यहाँ पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी यह समझा जा सकता है कि जो पूर्व के जो बजट थे उन बजटों में साफ तौर पर कह सकते थे कि केंद्र की जो बैसाखी थी या केंद्र का जो केंद्र शासित जो योजनाएं होती थी उन योजनाओं के सारे राज्य आगे बढ़ने का काम करता था। लेकिन इस बार बजट में सरकार ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर यहाँ पर दिया और कहा है कि जो उत्तराखंड सरकार है वो इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने का काम यहाँ पर करेगी और उसके लिए जरूरी था कि जो राजस्व प्राप्ति के जो मुख्य साधन है उन साधनों को और विस्तृत रूप देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो वही वजह है कि सरकार ने अब नए लक्ष्य निर्धारित करने शुरू कर दिए राजस्व प्राप्ति के लिए, और उसमें आबकारी का हो या खनन का हो, दोनों ही बड़े रेवेन्यू थे और उसके लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए। अब सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि धामी सरकार ने जो संकल्प लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आत्मनिर्भर राज्य यहाँ पर बन सके और उसकी दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की शुरुआत सरकार की तरफ से भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, काफी अहम रही ये बैठक, इसमें तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारियों के लिए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश भर में कल से चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी, जिसमें जिला प्रशासन के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों और बस्तियों में भी मंदिरों को सजाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस चैत्र नवरात्रि में नारी शक्ति उत्सव और नारी सुरक्षा को समर्पित कार्यक्रम किए जाएंगे। नारी शक्ति निश्चित रूप से जहाँ हमारा ये पर्व प्रारंभ हुआ है, हमने तय किया इस पर्व में उत्तराखंड के अंदर जो हमारे छोटी बस्तियों में जो मंदिर हैं, जहाँ हमारी बड़ी बस्तियाँ हैं, बड़ी बस्तियाँ हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन सभी मंदिरों को अपने अपने स्तर से जिलाधिकारीगण देखेंगे, वहाँ का विभाग देखे और वहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए जो ये हमारा पर्व मनाया जाता है, इस पर्व को हम नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों का ही स्वरूप देकर मनाने का हमने निर्णय लिया। इसको रूप से मनाएंगे। नारी शक्ति निश्चित रूप से जहाँ हमारा ये पर्व प्रारंभ हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताई कि उत्तराखंड में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है, साथ ही राज्य में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे वर्ष से देखने में आ रही है कि जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। लैंड जिहाद जिसे कहते हैं और लव जिहाद, ये पूरे उत्तराखंड में नजर आ रहा। देवभूमि में हर जगह जनसंख्या असंतुलन ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता चला जा रहा। तो मैंने आज विधानसभा में प्रश्न उठाया है कि ये जो लैंड जिहाद जिहादी मनोवृत्तियों के लोगों के द्वारा और लव जिहाद, अब इसके उदाहरण हैं भी। कुछ दिन पहले ही मेरे रुद्रपुर में एक व्यक्ति राजकुमार नाम की आईडी लेकर आता है, एक बच्ची से दोस्ती करता है और बाद में जांच करने के बाद पता चलता है उसका नाम शाहरुख खान था। ऐसे ही एक व्यक्ति दिलीप नाम की फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजता है बच्चियों को, उनसे दोस्ती होती है। जब थोड़ी सी उसमें शक होता है, हम लोग उससे जांच कराते हैं तो उसका नाम दानिश अली निकलता है। तो ये लव जिहाद के इतने उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक हमारी जो यहाँ की विशेषता है उसको व्यवधान करने वाला है और इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज विधानसभा में नियम 300 में मैंने इस प्रश्न को उठाया। आबकारी नीति आ गई ना, कल ले ली, कर दिया आपने, तो लैंड जिहाद का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है कि देखिए किस तरीके से पहली बार सदन में ये मुद्दा किसी ने उठाया है और रुद्रपुर विधायक ने लैंड जिहाद का ये मुद्दा जो है उठाया। उन्होंने चिंता जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इसका विकराल रूप जो है धारण कर रही है। तो सत्र के दौरान जनसंख्या असंतुलन का मामला भी उठा। उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जनपद हैं उनका निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश
की मिट्टी से, वहाँ की माटी से मिलना जुलना, वहाँ के कल्चर से भी मिलना जुलना अधिक रहता है। ऐसे में जो मुस्लिम लैंड जहाद का जो विषय आ रहा है, तो वहाँ के जो हमारे विधायक हैं उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार ऐसे सभी विषयों का संज्ञान ले रही है और उत्तराखंड राज्य में किसी भी रूप में हम लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के साथ मुख्य सचिव का व्यवहार अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के विधायकों की तरफ से मुख्य सचिव के व्यवहार को लेकर विधानसभा में ही विशेषाधिकार हनन का मामला भी लाया गया था, जिसके बाद कांग्रेसी विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जो विधायकों का सम्मान है, अधिकारी उसको करने का काम करे और अधिकारी उसका जो है क्या नाम पालन ना करे, तो कभी ये कन्फ्लिक्टेशन हो सकता है, ये संघर्ष हो सकता है कि भाई जब जनप्रतिनिधि को लगेगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है तो फिर कोई टाइम थोड़ी लगता है कि जो। तो वहीं उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के सुचियान गांव पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अग्निकांड हादसे के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ खाद्य सामग्री और रजाई गद्दे भी उपलब्ध कराए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान और अन्य वरिष्ठगण उपस्थित रहे। राजधानी देहरादून में धारा 420 के 1900 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी अब गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय ने मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो सके। वेरिफिकेशन करा रहा है, 1900 केसेस है 420 के, तो स्टेट में उसे वेरिफिकेशन करा। तो वहीं मार्च के महीने में अचानक बदले मौसम और बारिश और ओलावृष्टि के बाद फिर से ठंड लौट आई है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश और रात भर से हुई बारिश से ठिठुरने भर की ठंड वापस लौट आई है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी भी भर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए ये स्थिति, ये तस्वीरें साफ तौर पे नजर आती है कि किस तरीके से बारिश कितनी परेशानी पैदा कर रही है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, कहीं न कहीं जहाँ जमीन से लोगों को एक बार फिर से ठिठुरन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों के एक बार फिर से गर्म कपड़े कह लीजिए निकल गए हैं। वहीं अगर सड़कों की बात करें, सड़कों पर बिल्कुल पानी इस समय इस तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से बरसात के दिनों में पानी अमूमन यहाँ पर देखा जा सकता हो। जहाँ पर भी अंडरपास है, रेलवे अंडरपास है, वहाँ पर पानी पूरी तरह से लबालब इस समय यहाँ पर भरा हुआ है। और जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम यहाँ पर हरिद्वार में चल रहा है, तो वहाँ पर भी एक वर्षा के कारण कहीं ना कहीं जो वाहन है उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से ये वर्षा ओलावृष्टि जैसे हुई है, तो जो फसल है उसको काफी नुकसान यहाँ हुआ है। जिस तरह से गेहूं की जो फसल है वो तैयार यहाँ पर लगभग खड़ी थी, तो तेज हवाओं और ओलावृष्टि से यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, जिससे चलते जो किसान है उनकी चिंताएं भी यहाँ पर जरूर बढ़ गई हैं। जी, अभी क्या स्थिति है? अभी बारिश हो रही है वहां पे और मौसम विभाग की तरफ से और कितने दिन की बारिश की आशंका जताई गई है, क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जो स्थिति है वो लगातार बारिश यहाँ पर धीरे धीरे हो रही है। हालांकि इस समय वर्षा थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन अभी पूरे दूर तक देखे जा सकते हैं बादल अभी भी घिरे हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार देर शाम तक कुछ राहत मिलेगी और कल और परसों का जो दिन होगा उसमें सूरज निकलने की संभावना है, लेकिन फिर से
24 और 25 तारीख को फिर से वर्षा की यहाँ पर चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो कह सकते हैं कि अभी वर्षा का जो मौसम है वो अभी 2-3 दिन और चलने वाला है। और लेकिन जहाँ गर्मी से एक बार फिर से ठंड बढ़ी है, लेकिन वहीं अगर किसानों की बात करें उनकी चिंताएं जरूर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार का बजट पेश होने के बाद से बीजेपी सरकार के तमाम पदाधिकारी बजट की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे और बीजेपी के जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज बजट 2023-24 का आने वाला में अच्छे परिणाम होंगे। बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और प्रत्येक क्षेत्र को जो है इस बजट ने छुआ है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जो हमने इसमें फोकस किया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयं के स्रोतों से जो आय है वो 18.44% बढ़ी है। और हम भविष्य में भी आय को बढ़ाकर और इस कर्ज को कम करने का काम जो है सरकार करेगी। और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो है नौजवान हो, सबके लिए जो है इस बजट में प्रावधान है। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो है इस बजट में प्रावधान किया गया है। सर नगर निगम तो कोटद्वार में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पेयजल निगम, जल संस्थान और संबंधित अधिकारियों को 28 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए गए। साथ ही जिन कामों के टेंडर और रिटेंडर होना है उन्हें भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बता दें, जिलाधिकारी ने जल संस्थान पौड़ी कोटद्वार और जल निगम श्रीनगर और कोटद्वार को मार्च तक पेयजल कनेक्शनों का 18,644 का लक्ष्य दिया था। तो वहीं कर्णप्रयाग में रविवार को दिल्ली पुलिस द्वारा के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर की गई कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस कमेटी चमोली द्वारा गौचर पनाई में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।